भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद ऐसे कई बड़े दावे किए हैं जिन्होंने न केवल वैश्विक बाजारों बल्कि कूटनीतिक हलकों में भी सवालों की बाढ़ ला दी है। ट्रंप के दावों में जहां भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की बात कही गई है, वहीं भारत सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान इन दावों की पुष्टि नहीं करता। यही वजह है कि विशेषज्ञ, पूर्व राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार यह पूछने लगे हैं कि क्या ट्रंप ने ट्रेड डील को लेकर हकीकत से आगे बढ़कर बयान दे दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत का जिक्र करते हुए लिखा कि उनसे बात करना उनके लिए सम्मान की बात थी और मोदी उनके सबसे अच्छे मित्रों में से एक है। ट्रंप ने मोदी को एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता बताते हुए यह संकेत दिया कि दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। लेकिन इस दोस्ताना भाषा के पीछे जो दावे किए गए वही अब विवाद और बहस का कारण बन गए हैं। ट्रंप ने दावा किया कि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े ट्रेड समझौते पर सहमति बन गई है। इस कथित समझौते के तहत अमेरिका ने भारत पर लगाए जाने वाले पारस्परिक टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने का फैसला किया है। बदले में भारत ने अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को लगभग शून्य तक लाने पर सहमति जताई है। ट्रंप के मुताबिक यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध और दोनों नेताओं की आपसी मित्रता के चलते लिया गया। यहीं से सवाल उठने शुरू होते हैं। भारत की ओर से जारी आधिकारिक बयान में न तो टैरिफ घटाने का कोई स्पष्ट जिक्र है और न ही इस तरह की व्यापक सहमति की पुष्टि की गई है। भारतीय बयान अपेक्षाकृत सतर्क और सामान्य शब्दों में रहा, जिसमें व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी पर बातचीत की बात कही गई, लेकिन किसी ठोस समझौते या आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया। ट्रंप का सबसे चौंकाने वाला दावा भारत के रूसी तेल आयात को लेकर था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गए हैं और भारत अब अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। ट्रंप ने इसे रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और कहा कि इससे उस संघर्ष में हर सप्ताह मारे जा रहे हजारों लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। हालांकि इस दावे को लेकर विशेषज्ञों में गहरा संदेह है। भारत लंबे समय से अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता आया है और रूस से सस्ता तेल खरीदना उसकी रणनीति का अहम हिस्सा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध समाने का लगाए, तब भी भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए रूसी तेल का आयात जारी रखा। ऐसे में अचानक पूरी तरह से रूसी तेल खरीद बंद कर देना भारत की ऊर्जा नीति के अनुरूप नहीं लगता। साउथ एशिया अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो माइकल कुगेलमैन ने भी इस दावे पर खुलकर संदेह जताया है। उनके अनुसार यह मानना मुश्किल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी तेल खरीद पूरी तरह बंद करने पर सहमति दे दी होगी। हाँ, यह जरूर है कि नवंबर में अमेरिका द्वारा नए रूस प्रतिबंध लागू किए जाने के बाद भारत ने रूसी तेल का आयात कुछ हद तक कम किया है, लेकिन इसे पूरी तरह बंद करना एक अलग ही बात है। कुगेलमैन का मानना है कि ट्रंप के बयान वास्तविक स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। ट्रंप ने एक और बड़ा दावा यह किया कि भारत अब अमेरिका से $500 अरब से अधिक का आयात करेगा। इसमें ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य अमेरिकी उत्पाद शामिल होंगे। ट्रंप ने इसे बाय अमेरिकन नीति के तहत एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। लेकिन यह आंकड़ा सुनते ही अर्थशास्त्रियों और व्यापार विशेषज्ञों की भौहें तन गई। 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत को अमेरिकी माल का निर्यात लगभग 41.5 अरब डॉलर था और सेवाओं का निर्यात करीब 41.8 अरब डॉलर, यानी कुल मिलाकर करीब 83 अरब डॉलर। ऐसे में कुछ ही समय में इस आंकड़े का 500 अरब डॉलर तक पहुंच जाना, यानी लगभग 500% की वृद्धि बेहद असंभव प्रतीत होती है। अमेरिकी विदेश मामलों के सलाहकार रह चुके इवान फाइजेनबाउम ने इस मुद्दे पर एक्स, पूर्व में ट्विटर पर एक विस्तृत पोस्ट लिखा। उन्होंने साफ कहा कि महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, लेकिन आंकड़ों को जमीन पर टिके रहना चाहिए। उनका कहना था कि अमेरिका भारत व्यापार में निश्चित रूप से बढ़ने की क्षमता है, क्योंकि यह अभी भी अपनी संभावनाओं से कम प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन 83 अरब डॉलर से सीधे 500 अरब डॉलर तक पहुंचने की बात वास्तविकता से बहुत दूर लगती है। फेजनबाउम के मुताबिक इस तरह के दावे राजनीतिक संदेश देने के लिए किए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें नीति निर्माण की ठोस योजना मान लेना जल्दबाजी होगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर दोनों देशों को वास्तव में व्यापार को इस स्तर तक ले जाना है, तो इसके लिए वर्षों की मेहनत, बुनियादी ढांचे में सुधार, व्यापार बाधाओं को हटाने और राजनीतिक सहमति की जरूरत होगी।
ट्रंप के बयानों को लेकर एक और दिलचस्प पहलू यह है कि उन्होंने भारत पर 18% टैरिफ को भारत के लिए अच्छी बात बताया। उनका तर्क था कि अगर अमेरिकी टैरिफ वैश्विक व्यापार का हिस्सा बनने ही वाले हैं तो प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कम दर होना ही मायने रखता है। उन्होंने यह भी तुलना की कि आसियान देशों में ज्यादातर 19% पर अटके हुए हैं और वियतनाम 20% पर। ऐसे में भारत को 18% पर रखना भारतीय निर्यातकों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रूप से फायदेमंद होगा। यह तर्क आंशिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन भारत के लिए तस्वीर इतनी सरल नहीं है। भारतीय उद्योग जगत लंबे समय से अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच चाहता है, लेकिन वह यह भी चाहता है कि घरेलू उद्योगों की सुरक्षा से समझौता न हो। टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को शून्य तक लाने की बात भारतीय नीति के लिहाज से बेहद संवेदनशील है, क्योंकि इससे घरेलू किसानों, लघु उद्योगों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत की ओर से इस मुद्दे पर बेहद संतुलित और सावधानी भरा रुख अपनाया गया है। भारतीय अधिकारियों ने न तो ट्रंप के दावों का खुला समर्थन किया और न ही सीधा खंडन। उन्होंने केवल इतना कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता जारी है और सभी मुद्दों पर आपसी सहमति से समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, प्यार के अंदेश की इस पूरे घटनाक्रम को अमेरिका की घरेलू राजनीति से अलग करके देखना भी मुश्किल है। ट्रंप अपने समर्थकों के बीच खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करते रहे हैं जो अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत बड़े और सख्त फैसले लेता है। भारत जैसे बड़े देश के साथ एक विशाल ट्रेड डील का दावा करना उनके लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है, खासकर तब जब वे यह दिखाना चाहते हो कि उनकी नीतियों के चलते दूसरे देश अमेरिकी शर्तों को मानने को मजबूर हो रहे हैं। दूसरी ओर भारत के लिए अमेरिका के साथ संबंध रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, लेकिन भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को भी छोड़ना नहीं चाहता। रूस से तेल खरीद, ईरान से रिश्ते या चीन के साथ संतुलन, ये सभी भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के अहम हिस्से रहे हैं। ऐसे में किसी एक देश के दबाव में आकर नीतिगत बदलाव करना भारत की परंपरा के खिलाफ जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप और मोदी के बीच बातचीत जरूर हुई होगी और उसमें कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा भी हुई होगी, लेकिन ट्रंप ने जिन दावों को सार्वजनिक मंच पर पेश किया है वे या तो शुरुआती सहमतियां हैं या फिर राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा हैं। वास्तविक समझौते आमतौर पर लंबे समय तक चली बातचीत, लिखित दस्तावेजों और आधिकारिक घोषणाओं के बाद ही सामने आते हैं। इस पूरे प्रकरण में एक और नाम बार बार सामने आ रहा है, सर्जियो गौर। बताया जा रहा है कि गौर, जिनकी बात राष्ट्रपति ट्रंप गंभीरता से सुनते हैं, ने भारत के साथ डील को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। माइकल कुगेलमैन के अनुसार जब से सर्जियो गौर दिल्ली आए हैं तब से चीजें तेजी से बदली हैं। उच्च स्तरीय बैठकों, सकारात्मक संदेशों और कुछ अहम सफलताओं ने यह संकेत जरूर दिया है कि दोनों देश किसी समझौते की दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समझौता उतना बड़ा और नाटकीय होगा जैसा ट्रंप बता रहे हैं, या फिर यह धीरे धीरे होने वाली प्रगति होगी जिसे राजनीतिक बयानबाजी ने अचानक सुर्खियों में ला दिया है। फिलहाल इतना तय है कि भारत अमेरिका व्यापार संबंध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की इच्छा स्पष्ट है, लेकिन इसके रास्ते में कई व्यावहारिक, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियां भी हैं। ट्रंप के दावे चाहे जितने भी आकर्षक क्यों न लगे, उनकी वास्तविकता की कसौटी आने वाले महीनों में तय होगी, जब आधिकारिक दस्तावेज, नीतिगत फैसले और ठोस आंकड़े सामने आएंगे। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक यह कहना मुश्किल है कि क्या ट्रंप ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बढ़ा चढ़ाकर बातें की हैं या फिर वे किसी आने वाले बड़े समझौते की झलक भर दे रहे हैं। इतना जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शब्दों और वास्तविकता के बीच का फासला कितना बड़ा हो सकता है।